वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों हम पार्ट नंबर 3 पे डिस्कस करेंगे पी वाई क्यू। काफी लंबा गैप के बाद आपके सामने उपस्थित हुआ हूं क्योंकि शादियों का माहौल चल रहा है, इसीलिए हम भी बिजी थे। दोस्तों आप भी बिजी होंगे। आइए चलते हैं, अब हम लगातार वीडियो डिस्कस करेंगे पी वाई क्यू प्लस क्या है चैप्टर वाइज टेस्ट। दोस्तों आइए चलते हैं क्वेश्चन क्यू। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूं। दोस्तों 50 क्वेश्चन तक हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कराया है। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं 51 से। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करा बिंदुओं, आपके पास दो बिंदु गए। देखिए पहला बिंदु ये, दूसरा बिंदु यहाँ पे भी रख सकते हैं। ठीक है, दो बिंदु करा मिलाने वाली रेखाखंड y अक्ष पर किस क्या अनुपात में करा कि यह क्या करेगी, ये काटेगी या दोस्तों ये डिवाइड करेगी। दोस्तों आपको देखिए, नोट डाउन करिए। देखिए जब भी y अक्ष पे कहे, y अक्ष पे कहे, दोस्तों उसको नोट डाउन करिए। y अक्ष पे जब कहे, ठीक है, तो दोस्तों अनुपात क्या होगा, तो लिखेंगे m1 अपान m2। ठीक है, अनुपात लिखेगा m1 अपान m2 माइनस करिएगा x1 अपान क्या x2। ठीक है, यहाँ पर इसको नोट डाउन करेंगे, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा या 30 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब भी y अक्ष पे जब इसका अनुपात पूछे, रेशियो पूछे, तो क्या नोट डाउन करेंगे, m1 अपान m2 इक्वल टू माइनस x1 अपान x2। ठीक है, देखिए ये आपको दिया गया, ये जो वैल्यू x1 की वैल्यू दी गई है, ठीक है, यहाँ पर दूसरी वैल्यू x2 की दी गई। ठीक है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अनुपात देखिए माइनस फार्मूले में। ठीक है, यहाँ पर x1 की वैल्यू देखिए -3 है। ठीक है, अपान क्या x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है। अगर हम इसको अनुपात के रूप में लिखना चाहते हैं, देखिए ये माइनस बस प्लस कर देगा तो आपको मिल जाएगा m1 रेशियो क्या होगा, m2 क्या होगा, इसका अनुपात क्या होगा, 3 संबंधी 1। कौन सा आंसर मैच किया, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा B। ठीक है, नोट डाउन करिए। अगर दोस्तों अगर मान लीजिए ये y अक्ष पूछा, आने वाले एग्जाम में जो हो सकता है x अक्ष पूछे। ठीक है, जब x अक्ष पे क्या जब रेशियो पूछे तो क्या नोट डाउन करेंगे, उसके लिए फार्मूला लिख लीजिए। उसके लिए दोस्तों क्या लिखेंगे, माइनस यहाँ पर लिखना होगा y1 अपान क्या लिखेंगे y2। ठीक है, यहाँ पर जब अनुपात पूछे या m1 अपान m2 लिखिए। यहाँ पर क्या अनुपात पूछे तो m1 अपान m2 का रेशियो क्या होगा, माइनस y1 अपान होगा y2। इसको नोट डाउन करिए। ये y अक्ष पूछा, आने वाले एग्जाम में x अक्ष भी पूछा जा सकता है, किस अनुपात में यह कहेगा, इसका सेगमेंट क्या होगा, तो दोस्तों नोट डाउन करिए। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल के ऊपर करा बिंदु करा की दूरी मूल बिंदु से कितना है। मूल बिंदु में क्या था, ओरिजिन। जब ओरिजिन की बात करें तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो पॉइंट क्या होगा, अगला पॉइंट के फॉर्म में 0 0। ठीक है, एक पहला पॉइंट मान लेते हैं ये ए हो गया, दूसरा पॉइंट जो ओरिजिन है बी। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस निकालना, इसको ऐसे मान लीजिए ये डिस्टेंस हो गया। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं, डी बराबर आपको याद होगा, हम लोग क्या करते थे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करते थे, और दोस्तों क्या करते थे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करते थे, और लगाते थे क्या, अंडर रूट, ये डिस्टेंस का फार्मूला। ठीक है, आपको ये सबको याद होगा। ठीक है, 0 में से क्या घटाएंगे, 2 घटाएंगे 2 आएगा, तो यहाँ पे जानते हो उसका वर्क करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, क्लिक कर दिया। और 0 में से क्या है, अगर -3 घटाएंगे तो -3 आएगा, लेकिन वर्क करेंगे क्या होगा, 3 3 का 9 होगा। अब लगाएंगे इसके लिए अंडर रूट, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 9 क्या होगा, 10 3 13 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका राइट जवाब होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए दोस्तों, एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, नीचे से पेपर में बेटर से बेटर कर पाएंगे। ठीक है, आइए मैं अगले क्वेश्चन की बताऊं। देखिए यहाँ पर सेम वही फार्मूला, अगर याद है डिस्टेंस फिर दूरी निकालना है, तो हम मान लेते हैं ये पॉइंट क्या था, ए और यहाँ पर बी दिया गया, इन दोनों को मिला दीजिए, यही इसकी दूरी निकालना है, ए बी की वैल्यू निकालना। ठीक है, डी मान लीजिए, डी बराबर अभी हमने आपको डिस्कस कराया, यहाँ पर 0 में से क्या घटाएंगे, ए माइनस कास थीटा घटाएंगे तो क्या आएगा, वर्क करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा कास स्क्वायर ठीक थीटा। ठीक है, और प्लस क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे y2 माइनस y1, ये साइन थीटा में से क्या घटाना है, 0 घटाएंगे तो वही आएगा, वर्क करेंगे तो आपको मिल जाएगा ए क्या होगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सिंपल सिंपल सवाल है, और लगाते हैं डिस्टेंस का फार्मूला तो अंडर लगाएंगे। ठीक है, देखिए ए स्क्वायर दोनों में कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, वो कॉमन से बाहर निकलेगा, ए आएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, कास स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान क्या 1 होता है, तो 1 का अंडर करेंगे 1 ही आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या होगा, अगर ए था ए का मल्टीप्लाई करेंगे क्या ए आ जाएगा, तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका राइट जवाब होगा। ठीक है,
कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए कितने सिंपल सिंपल लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए ये भी देखिए आसान क्वेश्चन है। आसान इसलिए है क्योंकि ये थ्योरेटिकल है, ठीक है। ज्यामिति में, ज्यामिति से संबंधित ग्रंथ क्या है, ठीक है। क्या है दोस्त, ये सुलभ, क्या यहाँ पर सूत्र होता है, इसको नोट डाउन करिएगा। सुलभा सूत्र होता है या सुलभ सूत्र कहते हैं, नोट डाउन करिए। ज्यामिति में संबंधित ग्रंथ क्या है, यहाँ पर है सुलभ सूत्र है, इसको डायरेक्टली याद रखेंगे। सुलभ सूत्र से हम लोग क्या है यहाँ पर है, जैसे रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन को एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। ये भी आसान है, देखिए हम अब जानते हैं इसका किसका विस्तार क्या इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा, ठीक है। मान लेते एक रेखा है, रेखाएं का जो वह इनफाइनाइट तक क्या कर सकते हैं, हम ड्रा कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ये एक क्या होगा, सी होगा, ठीक है। यहाँ पर बी समतल, बी जो होता है, जो प्लेन होता है, वह भी क्या, वह भी इसका विस्तार इनफाइनाइट तक कर सकते हैं, अनंत कर सकते हैं। तो आंसर ए और बी सही है, लेकिन ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब होगा, क्योंकि ए और बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे। लेकिन अलग अलग देखेंगे तो ए और बी सही है, लेकिन दोनों की बात करेगा ए एंड बी दोनों, तो यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए जिस कोण का माप 90 डिग्री हो, ठीक है। अगर कोई भी एंगल क्या हो, अगर 90 डिग्री, अगर मान लीजिए थीटा क्या और 90 डिग्री हो, दोस्तों आप जानते हैं क्या होता है, वो राइट एंगल होता है, समकोण होता है, ठीक है। ऑप्शन अगर नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू अगर सपोज कर लेते हैं 90 डिग्री है, तो वह राइट एंगल होगा। न्यून कोण कब होता है, इसको भी नोट डाउन करिए। अगर थीटा की जो वैल्यू है, ठीक है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम, ठीक है, और 0 डिग्री से बड़ा हो, दोस्तों क्या होगा, ये आंसर क्या होगा, ये न्यून कोण के लिए कंडीशन है, ठीक है। अब ये राइट क्या होगा, यहाँ पर सरल रेखा क्या कब होगा दोस्तों, एक लाइन, लाइन ऑफ एंगल कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या 190 डिग्री, ठीक है, 190 डिग्री होगी, दोस्तों क्या होगा, वह एक क्या होगा, एक राइट क्या, सॉरी ये क्या होगा, ये आपको एक सरल रेखा हो गई, स्ट्रेट क्या होगा, एंगल होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। और दोस्तों हम बात करेंगे क्या है, एक्यूज एंगल, अधिक कोण क्या होता है, ऐसे कोण जो दोस्तों थीटा की वैल्यू क्या हो, 100 क्या हो, 180 अंश से छोटा, ठीक है, और दोस्तों क्या 90 अंश से बड़ा हो, तो दोस्तों वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है अधिक कोण, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो राइट एंगल होगा। अगर दोस्तों थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी और दोस्तों 90 डिग्री से क्या छोटा हो, तो जिसे कहते हैं एक्यूट एंगल, जिसे कहता है न्यून कोण। अगर दोस्तों थीटा की वैल्यू अगर क्या है 180 डिग्री हो, जिसे कहेंगे क्या हुआ, स्ट्रेट क्या हुआ, स्ट्रेट एंगल होगा। अगर दोस्तों ऑब्ट्यूज एंगल कब होगा, थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी और 180 से छोटी हो, ठीक है। आइए मैं अगले क्वेश्चन की बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था। इस सवाल का उत्तर देखिए आप आसानी से देखें, कारण निम्नलिखित में कौन सा आरोही क्रम में है। आरोही मतलब क्या है, देखिए बढ़ते हुए क्रम में कौन है, देखिए 30 के बाद 20 आ गया, ये तो क्या है यहाँ पे जिग जे, क्योंकि आपको आरोही क्रम में क्या होता है, हम पहले क्या करेंगे, छोटी संख्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पर जैसे मान 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, इस तरह क्रम में लिखेंगे, ठीक है। तो जवाब आपका क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा, क्योंकि देखिए 20, 30 क्या होगा 40, ये देखिए 40 क्या कम हो गया, तो इस सवाल का उत्तर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या होगा आरोही क्रम, जिसे कहते हैं यहाँ पर एक होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। चलते हैं अगले सवाल की, ये आसान है। देखिए देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए करा AC क्या QR के पैरेलल है। AC जो लाइन है दोस्तों, ये AC आपको लाइन दिख रही होगी, आपको फिगर दिया था, पेपर में आपको दिया गया था, और यहाँ QR के पैरेलल है, ठीक है। जब पैरेलल है तो दोस्तों नोट डाउन करिए, तो ये जो एंगल Y आपको बताना है, एंगल Y की वैल्यू क्या होगी, एंगल जो ये बनेगा क्या होगा, ये Y एंगल बनेगा, ठीक है। आप लोग जानते हैं कोई भी अगर एक लाइन है, ठीक है, आप एक सपोज कर लेते हैं ये लाइन है, ये एंगल कितना होता है दोस्तों, ये जानते हैं, ये इस तरह अगर मान लीजिए ये दिया गया, ये 120 दिया गया है, यही अलग से दिखाते हैं, और y है, अब जानते हो टोटल एंगल कितना होता है 180, 1 प्लस क्या होगा 120 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, एक लाइन का एंगल अभी आपको बताया था, स्ट्रेट एंगल बताया था 180 डिग्री होता है। और दोस्तों इसको ला जाएंगे क्या होगा y इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन इसका जो है छूट गया, तो ऑप्शन नंबर 60 डिग्री का राइट जवाब होगा, ठीक है। देखिए
दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, करा कि यदि दो रेखाएं परस्पर परिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? दो हमेशा बराबर होते हैं। आपको याद होगा जब एक मान लीजिए कि लाइन मान लीजिए ए और क्या है बी है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर एक मान लीजिए सी डी हो गया, यहाँ पर सी डी। तो दोस्तों ये आपको याद रखना होगा, डायरेक्टली ये फार्मूला है, अगर आप लोग कहीं प्रूव भी करा देंगे। ये जो एंगल होंगे यहाँ पर ये एंगल AC का जो एंगल होगा ये दोस्तों इसके यहाँ पर ये इसके समान होगा, ठीक है। AC का अगर मान लीजिए ये O है, ठीक है, तो AC AOC का एंगल क्या होगा, यहाँ पर DOB का एंगल आपस में क्या होगा, समान होगा दोस्तों। ये और एंगल ये होगा, जो एंगल ये आएगा, ठीक है, अपन जो एंगल ये आएगा सेम एंगल क्या होगा ये आएगा। अर्थात कह सकते हैं जो एंगल COB का होगा दोस्तों क्या होगा AOD का होगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, ये एंगल इसके जस्ट क्या होगा, यहाँ पर जस्ट बराबर होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पे बढ़ता हूँ। इसमें ज्यादा भी आपको ध्यान देना नहीं है, बस आपको जनरली इसका जो कॉन्सेप्ट याद रखना होगा, ठीक है। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। देखिए देखिए ये भी क्या यहाँ पर है, ये भी देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर चलिए इस सवाल पे देखिए करा उस एक की पहचान कीजिए जो त्रिभुज के सर्वांशम मानदंड नहीं है, ठीक है। देखिए पहले आपको नोट डाउन करिए, ये राइट हैंड साइड वाला ये आपको राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर और क्या ऑप्शन नंबर क्या ये बी भी सही है। देखिए यहाँ पर क्या ए से क्या होता है, एंगल है, एंगल में कोण, यहाँ पर ए से मतलब क्या एंगल है, जो एंगल, और यहाँ पर ये से क्या होता है साइड, ये से मतलब क्या होता है साइड, साइड मतलब भुजा दोस्तों, ये क्या होगा भुजा, और यहाँ पर क्या होगा ये से क्या होगा यहाँ पर एंगल, ठीक है। यह रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा डायरेक्टली, जब भी यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस पूछे या सर्व समता पूछे तो कोण यहाँ पर ये इस रिलेशन को याद रखिएगा, ठीक है। या दोस्तों ये जो यहाँ पर ये पहले देखिए ये भुजा पहले आ सकती है, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं भुजा, ठीक है। इसका मतलब जैसे यहाँ पर साइड यहाँ लिखेंगे भुजा, यहाँ पर क्या होगा ये कोण होगा, कोण यहाँ पर क्या होगा, और दोस्तों ये क्या होगा भुजा, ठीक है। यहाँ पर ये आपस में हमने चेंज कर दिया, ये भी इसका राइट जवाब है, ठीक है। कभी भी यहाँ पर सर्वांशम के लिए इस कंडीशन को ये फॉलो नहीं करेगा। इस सवाल का उत्तर नंबर ऑप्शन में डी कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या डी, क्योंकि कभी भी ये भुजा यहाँ लिख लीजिएगा भुजा फिर भुजा नहीं आएगी, इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। भुजा भुजा नहीं आएगी और फिर क्या होगा यहाँ पर यह क्या भुजा भुजा नहीं आएगी, और दोस्तों अगर भुजा आएगी तीनों भुजाएं आएगी। अगर नोट करना होगा तो याद रखिए तीनों भुजाएं आ सकती हैं, लेकिन दो एंगल जैसे एंगल ए, यहाँ पर एंगल ए यस नहीं हुआ है, ऐसे भी नहीं हुआ। यहाँ पर ये एंगल की बात करेगा, या दो साइड साइड ए भी नहीं हुआ, इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। ये भी पेपर में से यहाँ पर हो सकता था यस यस ए करके, ये भी इसका जवाब नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर नंबर ए इसका सही है, बी भी सही है, सी क्या है ये भी सही है, डी गलत है, आपको गलत ही ढूंढना था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब है, ठीक है। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। देखिए यहाँ 61 पे पहुंच गए हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, देखिए यस क्या है, यस आप लोगों को याद होगा, यस मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है तीनों भुजाओं का सम। देखिए a प्लस बी प्लस सी और क्या करेंगे बाई 2 कर देंगे, वो किसका मान होता है यस का मान होता है। इसको आपको डायरेक्टली याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कहा यस एक त्रिभुज के अर्ध परिमाप, ये परिमाप होता है, यहाँ पर 2s क्या होगा ये परिमाप होगा, यहाँ पर यस क्या होगा यहाँ पर अर्ध परिमाप, ठीक है। करा BC, या आप लोग याद रखिए पहले, देखिए ये है अगर ये एंगल होगा तो इसके जो सामने वाली क्या होगा भुजा स्मॉल होगी, नोट डाउन करिएगा। अगर आपने इसको बी सपोज कर दिया तो इसके सामने क्या होगा ये स्मॉल बी होगा, इसको भी नोट डाउन करिए, ठीक है। अगर ये आपने सी मान लिया एंगल तो इसके जो सामने की भुजा क्या होगी ये साइड सी होगी, ठीक है। इतना आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। अब कह रहा कि देखिए यहाँ पर कह रहा BC, और देखिए BC का बराबर दिया भी गया है और सी पहले से दिया गया, अगर न दिया हो तब भी हम मान के चलते, ठीक है। और दोस्तों कह रहा DEF क्या यहाँ पर DE क्या है, इसके यहाँ पर ये पॉइंट क्या है यहाँ पर देखिए D क्या है BC का पॉइंट है। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं ये पॉइंट B है, इसको मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये B है, ये वैल्यू क्या है यहाँ पर B, और AB का क्या है यहाँ पर AB का क्या है दोस्तों यहाँ पर AB का क्या है यहाँ पर AB का दोस्तों यहाँ पर AB का आपके पास यहाँ पर दिया गया
ए, यहाँ पर क्या ये डी ई, और दोस्तों ये क्या होगा एफ डी होगी, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ये फुल गया होगा, यहाँ पर ए सी भी आएगा, ठीक है। कहीं पर या दिया गया है, या समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब दोस्तों देखिए इस सवाल का उत्तर कैसे दे पाएंगे एक लाइन में। देखिए जब पूछे बी डी, क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ये बी डी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये बी डी की वैल्यू निकालने का तरीका, एक लाइन लिखिएगा बी, यहाँ पर लिखिएगा डी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ पर क्या डी। बी डी का वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं कि क्या होता है, यस यस, देखिएगा यस बी और डी का पूछा, देखिए बी के सामने भुजा क्या होगी, ये जानते हैं बी। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या लिखेंगे, यस में से क्या यहाँ पर इसके सामने बी घटा दीजिएगा, उस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर बी डी का मान पूछे तो यहाँ पर देखिए बी, देखिएगा बी के सामने क्या है, भुजा बी है, तो यस में से बी घटाएंगे, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब होगा। तो इसको इस तरह ट्रिक को समझिए। अगर मान लीजिए यही पूछता सी डी का मान, अगर पेपर पूछता सी डी का मान क्या होता, तो हम क्या करते, यस में से इसके सामने की भुजा क्या होती है, यहाँ पर क्या घटाते, यहाँ पर सी घटा देते, ठीक है। अगर मान लेते यहाँ पूछता ए ई का मान पूछता, अगर पूछता बताइए ए क्या होगा, ए सी का मान पूछता, तो हम लोग क्या करते, तो क्या करते यस में से ए घटाते। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, तो इसको डायरेक्टली इस तरह कॉन्सेप्ट बना के याद कर लीजिए। अगर आप लोग कहेंगे प्रूफ भी कराएंगे तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब होगा, ठीक है। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसके लिए जब भी यहाँ पर वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछे, यहाँ पर क्या पूछे, जो एरिया ऑफ द सेक्टर पूछे, क्या पूछे दोस्तों, जब भी एरिया ऑफ द सेक्टर पूछे तो दोस्तों नोट डाउन करिएगा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर अपान क्या होगा 360 डिग्री, इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। अब देखिए पाई का मान जानते हैं 22/7 होता है, आर क्या है, ये त्रिज्या है, इसकी वैल्यू क्या है 28 है, लेकिन स्क्वायर करेंगे दो बार लिखेंगे 28, यहाँ पर इंटू क्या कर दे रहे हैं 28 कर दे रहे हैं। थीटा का मान कितना दिया गया, ये 45 डिग्री दिया है, यहाँ पर 45 डिग्री दिया गया है, और दोस्तों यहाँ पर 360 डिग्री पहले से, ठीक है। अब करा दीजिए, अब इसको सिंप्लीफाई करिए, आंसर आएगा, देखिए 7 चौक 28 मिल जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 4 9 36 मिलेगा, देखिए 4 9 36 होगा, 45 दूना क्या होगा 90 होगा, और दोस्तों ये कटाएंगे आपको मिल जाएगा 11 मिल जाएगा। आप जानते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखिए 11 8 88 का 8, 8 से लगा 8, और देखिए 11 दूना 22, 8 क्या होगा 22 8 30, इस सवाल का उत्तर क्या होगा 360 क्या होगा 308 हो गया होगा, सॉरी 308 क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इस वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। दोस्तों कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, डायरेक्टली फार्मूला आपको नोट डाउन करिएगा, इस तरह का हमने सवाल काफी कराए गए हैं, ठीक है, आपको प्रैक्टिस शीट में, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पे बढ़ता हूँ, कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल, देखिए यहाँ पर ये भी सवाल अच्छा सवाल है, कह रहा है एक रेखाखंड AB, देखिए यहाँ पर रेखाखंड मान लेते हैं, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर एक रेखाखंड मान लेते हैं क्या है, यहाँ पर A और क्या है B है, ठीक है। A B है, A और B को कह रहा ये मान किस अनुपात में, ये 7 होगा, ये दोस्तों क्या होगा 5 अनुपात में, ये कह रहा कि ये डिवाइड करता होगा, मान लेते हैं, चलिए यहाँ पर नाम दीजिए या छोड़ दीजिए, ठीक है। ये टोटल, ये ऐसा पूछ सकते हैं A से लेकर B तक टोटल कितनी लेंथ होगी, तो इसको जोड़े 7 5 12 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या रहा, यहाँ पर जेड ए के लिए, यहाँ पर जेड एक्स, यहाँ पर क्वेश्चन अधूरा है, यहाँ पर यह होगा नहीं, देखिए अनुपात में विभाजित करने के लिए पहले एक किरण ए एक्स खींची, ठीक है। देखिए हमने एक किरण एक्स खींची जाती है ताकि बी ए एक्स एक न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण आप लोग जानते हैं, न्यून कोण का फिगर जनरली ऐसे बनता है दोस्तों, इसको थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर हम न्यून कोण भी बनाएंगे, ठीक है। देखिए ये मेरा क्या होगा एक न्यून कोण हो गया, ये एक्स होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बी ए एक्स, देखिए बी यहाँ पर क्या होगा बी ए एक्स क्या होगा एक न्यून कोण हो गया, आपको क्या डिस्कस करना है, देखिए और फिर किरण क्या है, किरण ए एक्स पर एक क्या समान दूरी पर इस प्रकार अंकित किए जाते हैं, इन बिंदुओं को न्यूनतम संख्या कितनी होगी, ठीक है। यहाँ पर इन बिंदुओं की न्यूनतम संख्या क्या होगी, अब जानते हैं न्यूनतम संख्या कितनी होगी, मैक्सिमम क्या होगा, ये लाइन यहाँ पर ये मैक्सिमम कितनी होगी, ये जानते हैं 5 है, ये 7 है, ये इसके पैरेलल ही होगी,
कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मान लेते हैं ये 12, टोटल कितना होगा ये 12 खिंचाएगा, तो टोटल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब होगा। तो यहाँ पर कहा कि इस प्रकार इन बिंदुओं की न्यूनतम संख्या कितनी होगी 12 होगी, क्योंकि ये इसके लाइन के पैरेलल 12 से ज्यादा हो नहीं सकता है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी राइट जवाब होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल को करता हूँ। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, ये आसानी से कर लेंगे। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस आपको दिया गया है 5, अभी हम डिस्टेंस का फॉर्मूला बताए थे 5 डी था, डी का मान 5 है, इसको घटाएंगे क्या आएगा, देखिए x में से 3 घटाएंगे, घटेगा नहीं तो x माइनस 3 रखेंगे, इसका करते हैं स्क्वायर करते हैं। ठीक है, और क्या करेंगे 3 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस प्लस करेगा, इसका वर्क करेंगे 9 आएगा। और दोस्तों ये जानते हैं कि अंडररूट होगा, लेकिन स्क्वायर कर दे रहे हैं कड़ी घट जाएगी। ठीक है, 25 में से कितना घटाएंगे 9 इक्वल टू क्या होगा x माइनस क्या होगा 3 का होल स्क्वायर, इसमें घटाएंगे क्या आएगा ये जानते हैं 16 आएगा। यहाँ पर x माइनस 3 का जब 16 का क्या लगाएंगे ये अंडू लगाएंगे प्लस माइनस के साथ, तो x माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा ये आएगा प्लस माइनस 4। तो दोस्तों यहाँ पर इसको इधर ले जाइएगा, तो x इक्वल टू यहाँ पर प्लस माइनस 4, यहाँ पर क्या करेंगे प्लस 3 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, जब प्लस साइन लेंगे तो क्या आएगा ये आंसर 7 आएगा, और दोस्तों एक नेगेटिव साइन लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा -1। इस सवाल का उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी राइट जवाब होगा। 7 भी होगा -1 होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर यह भी अच्छा सवाल है। कह रहा यूक्लिड ने विशिष्ट रूप से ज्यामिति संबंधित कल्पनाओं को क्या कहा, अर्थात जितने भी इन्होंने इमेजिन किया, जितने भी इन्होंने ज्यामिति से संबंधित जो है यहाँ पर जो इन्होंने फैक्ट बताया, उन फैक्ट क्या कहा अभिधारणा कहा। ठीक है, नोट डाउन करिएगा, यहाँ पर यूक्लिड ने विशिष्ट रूप से ज्यामिति संबंधित कल्पनाओं को क्या कहा अभिधारणा कहा। वह अभिधारणाएं क्या है उस पर डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन सवाल का उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब होगा। ठीक है, उनकी अवधारणाएं क्या थी उस पर भी देखिए, ये भी याद कर लीजिए। देखिए ये भी याद नोट डाउन करिए, यूक्लिड ने विशिष्ट रूप से ज्यामिति संबंधित कल्पनाओं को अवधारणा कहा। वह अवधारणाएं क्या है, पहली अवधारणा यह कहती है एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सरल रेखाएं खींची जा सकती है, इसको नोट डाउन करिएगा। और यहाँ पर एक शांत एक रेखा को अनिश्चित रूप से विस्तृत किया सकता है और बढ़ाया जा सकता है, अभी हमने आपको डिस्कस करा दिया। ये भी आपको एक अवधारणा है। किसी केंद्र और वृत्त को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा सकता है, मान लीजिए इसका सेंटर या केंद्र ओ है, यहाँ पर ये जानते हैं, यहाँ पर ये यहाँ पे चाप लगाएंगे एक वृत्त खींच सकता है, ये भी एक अवधारणा है किसकी यूक्लिड की। ठीक है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो ये भी क्या है इसको नोट डाउन करिएगा। दोस्तों अगर मेरे कंसेप्ट आपको पसंद आ रहे हैं दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा।